हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो आगे का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, उसके बारे में। पिछले वीडियो में हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो बेसिक डेफिनेशन है, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ, ये सारी चीज़ें कवर कर ली थी। अब आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जो आपका इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस आपका सब्जेक्ट है 7th सेमेस्टर का। उसका जो टॉपिक है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आपका टॉपिक स्टार्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, उसके बारे में हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं, मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी थी कि यूवी विजिबल में जो यूवी है उसका रेंज क्या होता है, उसके अलावा पैकेट्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी को ही हम फोटॉन्स कहते हैं, क्या होता है, मतलब बेसिक चीज़ें हमने डिस्कशन कर ली हैं लास्ट के 2 वीडियोज़ में। आज की इस वीडियो में हम अपना टॉपिक, जो मेन आपका सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक, पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में आपका डेफिनेशन क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का? द मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इन अ मॉलिक्यूल्स आर एक्साइटेड फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, मतलब या तो फिर आप इसको ऐसा बोल सकते हो, सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए। अगर आपका कोई सैंपल है, ठीक है, ये जैसे आप मान लीजिए आपने कोई सैंपल लिया हुआ है, तो हमने जब उसको एनर्जी दी, ठीक है, तो एनर्जी क्या है आपकी? एनर्जी ही यूवी लाइट है, या एनर्जी ही जो आपका है फोटॉन्स है, उसी को हम बोल रहे हैं एनर्जी। ठीक है, तो पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटॉन्स, और हम एनर्जी को ही क्या बोलते हैं? यूवी लाइट। जो हम पास करेंगे लाइट्स है वही एनर्जी है। तो जैसे ही क्या होता है, सैंपल से हमारा जो यूवी लाइट है वो पास होता है। ठीक है, तो अभी सैंपल हमारा कहाँ है? ग्राउंड स्टेट में। फिर धीरे से वो सैंपल क्या होगा, इस ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला जाएगा? जैसे ही उसे कोई एनर्जी मिलेगी तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो जब आप किसी सैंपल को, जो कि अभी सिंपली अपने ग्राउंड स्टेट में पड़ा हुआ है, अगर आपने उसे एनर्जी दिया, लाइट दिया, तो वो कहाँ चला गया? अपने एक्साइटेड स्टेज में। ठीक है, तो इसी चीज़ को ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेज में वो जाता है, तो कितने टाइप के एक्साइटेड स्टेट होते हैं, कितने टाइप के ग्राउंड स्टेज होते हैं, किस तरीके से उसमें ट्रांजिशन हुआ। ठीक है, तो सिंपली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या कहलाता है? इस सैंपल का, इस कंपाउंड का एनर्जी को एब्जॉर्व करते हुए ग्राउंड स्टेज से एक्साइटेड स्टेट में जाना इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। और इसी को हम ग्राउंड स्टेज से एक्साइटेड स्टेज को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि लोअर एनर्जी स्टेट। लोअर एनर्जी स्टेट मतलब क्या? जब हमारा सैंपल अपने ग्राउंड स्टेज पे बैठा हुआ था, तो उसे कोई भी मतलब उस समय उसकी जो एनर्जी थी वो लो थी, पर हमने जब उसे बाहर से एनर्जी दी, ठीक है, जब हमने उसे बाहर से एनर्जी दी तो वो अपने कहाँ चला गया? एक्साइटेड स्टेज में। तो वो क्या है? उसकी हायर एनर्जी स्टेट। क्यों? क्योंकि उसने एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लिया। तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। जैसे ये दिया हुआ है आपका एक नेक्स्ट, एब्जॉर्ब। अगर मान लीजिए आपका कोई सैंपल है, ठीक है, अगर वो ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, हाईएस्ट एनर्जी अगर वो एब्जॉर्ब करता है, तो वो ज़्यादा दूर तक ट्रेवल करेगा। ठीक है, अगर ज़्यादा एनर्जी उसको मिलेगी तो वो ज़्यादा दूर तक जाएगा। और अगर लोएस्ट एनर्जी लेवल, मतलब अगर वो उसका एब्जॉर्प्शन, मतलब एनर्जी का एब्जॉर्प्शन अगर कम हुआ है, तो उस समय वो ट्रेवल कितना करेगा? शॉर्टर, मतलब उस समय वो कम दूर तक ट्रेवल करेगा। तो इसी के बेसिस पे नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? सम पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हाई एनर्जी एंड सम एब्जॉर्ब लो एनर्जी, स्विच ऑन द एक्साइटेड स्टेज। ठीक है, क्या बोल रहा है? कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं? हाई एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो लोअर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और अपने एक्साइटेड स्टेज पे जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका सैंपल क्या है। मतलब कुछ सैंपल्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, ज़्यादा अगर एब्जॉर्ब करेंगे तो हाईएस्ट एनर्जी एब्जॉर्प्शन में मैंने आपको बताया वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करेंगे। कुछ पार्टिकल्स होंगे जो कम एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, तो वो क्या होंगे? ट्रैवल कम दूर तक जाएंगे, ज़्यादा दूर तक वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि उन्होंने ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं किया है। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। नेक्स्ट टॉपिक आपका इसी में क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट, एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। अब ये जो चीज़ है कि आपका जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा या कम एब्जॉर्ब करेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? टोटली डिपेंड होता है कि आपका जो सैंपल है उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल है, ये 3 एग्जाम्पल्स मैंने दिए हुए हैं। ये है सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड मीथेन, जिसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ठीक है, ये आपका है तो इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, मतलब आप इसको, इसमें एक पाई बॉन्ड भी है आपके पास। और अगर हम इसकी बात करें तो ये है नॉन बॉन्डिंग, जिसमें हमें नाइट्रोजन है करके हमको लोन पेयर मिलेगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका कंपाउंड सिग्मा बॉन्ड वाला है, पाई वाला है या नॉन बॉन्डिंग वाला है। उसी के बेसिस पे वो ये समझ आएगा कि वो कितनी एनर्जीज को एब्जॉर्ब करने वाला है,
कितना एक्साइटेड स्टेट में कितनी दूर तक ट्रेवल करने वाला है, ये डिपेंड करता है आपके कंपाउंड के स्ट्रक्चर पे। और ये जो प्रोसेस होता है ग्राउंड स्टेज से एक्साइटेड स्टेज में जाना, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। नेक्स्ट आपका इसी में आ जाता है द पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते कितने टाइप के। तो मैंने आपको अभी 3 बता दिया कि सिग्मा, पाई और नॉन बॉन्डिंग वाले। 3 आपको समझ आए कि 3 टाइप के होते हैं, सिग्मा, पाई और नॉन बॉन्डिंग वाले। तो सिंपली आप पहले टाइप्स देख लीजिए। तो टाइप्स इसके जो होते हैं वो सिग्मा से सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग, ये स्टार जो हम डिनोट करते हैं इसी को हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मतलब ऐसा समझिए वो एक्साइटेड स्टेज लेवल है। ठीक है, तो सबसे पहले आप डायग्राम समझिए, आपको समझ आएगा ये देखकर। अब देखिए ये मैंने एक बनाया हुआ, इसमें क्या है कि हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है जिसमें इस साइड जो है आपका, इस साइड पे आपकी एनर्जी है। ठीक है, इस साइड पे आपको आपकी एनर्जी दिख रही है वाई एक्सिस पे, और अगर आप बात करोगे एक्स एक्सिस पे तो यहाँ पे है आपका वेवलेंथ। ठीक है, ये आपका एनर्जी, ये आपका वेवलेंथ। तो क्या होगा, सबसे पहले हम एज्यूम, आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि ये जो है आपका 3 सिग्मा, पाई, नॉन बॉन्डिंग, मैंने बताया 3 चीज़ें हो सकती है, सिग्मा, पाई, नॉन बॉन्डिंग, या इसी को हम लोन पेयर भी बोलते हैं। और अगर आप एक्साइटेड स्टेज की बात करोगे तो वो हो जाएगा पाई एंटी बॉन्डिंग एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, जो हम स्टार से डिनोट कर रहे हैं अलग दिखाने के लिए। तो जो ये 3 स्टेट होता है सिग्मा, पाई एंड नॉन बॉन्डिंग, ये आपका होता है ग्राउंड स्टेट लेवल, और ये जो है पाई एंटी बॉन्डिंग एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ये है आपका एक्साइटेड स्टेट ऑफ लेवल। ठीक है, अब सबसे पहले आप एज्यूम करिए ये आपका सिग्मा वाला जो स्टेज है वो है, ये पाई वाला, ये नॉन बॉन्डिंग वाला। तो ये 2 आपके मॉलिक्यूल्स हैं। तो जैसे ही हम इसमें एनर्जी देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम ग्राफ बना रहे हैं, जैसे ही इसे एनर्जी मिलती है ये अपने ग्राउंड स्टेज से, ये अभी ग्राउंड स्टेज में है, ये यहाँ कहाँ चला जाएगा, अपने एक्साइटेड स्टेज में। तो इसका पहला एक्साइटेड स्टेज जो होगा वो क्या होगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, मतलब सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ये इसका पहला एक्साइटेड स्टेज है। फिर अगर हम दूसरे की बात करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा से पाई एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, ये इसका दूसरा एक्साइटेड स्टेज। फिर अगर आप सेकंड थिंग की बात करोगे, आपका सेकंड क्या है, पाई बॉन्डिंग, मतलब ये आपका ग्राउंड स्टेट है। यहाँ अगर 2 मॉलिक्यूल्स हैं उसे एनर्जी मिलेगी तो वो कहाँ जाएगा, सबसे पहले जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में, उसके बाद पाई एंटी बॉन्डिंग में। वैसे ही तीसरे के साथ भी होगा, ये नॉन बॉन्डिंग वाले 2 मॉलिक्यूल्स हम एज्यूम किए, जिसमें से अगर आप एनर्जी देंगे तो ये नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग। इस तरीके से अपने ग्राउंड स्टेज से ये मॉलिक्यूल्स अपने ग्राउंड स्टेज से ये दोनों एक्साइटेड स्टेज में एक एक बार ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, कि वो कहाँ जा रहा है, कितनी दूरी ट्रेवल कर रहा है अपने ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेज में जाना, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इसको देखते हुए आपको समझ आ गया कि 6 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, जिसमें आ जाता है सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, फिर नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग, और सिग्मा से सिग्मा पाई एंटी बॉन्डिंग एंड पाई से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। इस तरीके से ये जो स्टार बताया है हमने, ये एंटी बॉन्डिंग मतलब एक्साइटेड स्टेज को बताने के लिए। इसमें एक चीज़ ये है बताने वाली कि ये जो सिग्मा से पाई एंटी बॉन्डिंग है एंड पाई से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ये वाला जो है आपका सिग्मा से पाई एंटी बॉन्डिंग, यानी कि ये जो सिग्मा है यहाँ से पाई एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, ये वाला एक, और उसके अलावा पाई से सिग्मा, मतलब ये पाई से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ये जो 2 ट्रांजिशन हुए हैं आपके, ये 2 ट्रांजिशन जो है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, मतलब ये जो है 2 टाइप का, ये मैंने इसीलिए अलग बता दिया है कि ये जो 2 टाइप के ट्रांजिशन है, वैसे होते 6 टाइप के ही हैं थ्योरेटिकली, बट इसमें से ये जो 2 हैं ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कंपाउंड में ये बहुत कम देखने मिलता है कि वो इस तरीके से एक्साइटेड हों। ये 4 ही प्रैक्टिकली पॉसिबल है और ये दोनों जो हैं वो थियोरेटिकली पॉसिबल हैं। तो इसीलिए कभी किसी बुक में आपको ये चारों ही दिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन 4 टाइप्स के हैं ऐसा बताता है, क्योंकि प्रैक्टिकली जो है वो 4 टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ही पॉसिबल हैं, बट थियोरेटिकली 6 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है वो होते हैं। अब नेक्स्ट एक चीज़ है वो है, अब आप एज्यूम, आपको ये ग्राफ दिख रहा है जिसमें आपको समझ आ रहा होगा कि ये एक मॉलिक्यूल्स है जो अपना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जाने में। तो ये आपको देखने पे ही समझ आ रहा है कि ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, उसको ट्रैवल करना है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता होगा, ज़्यादा दूर तक जाता होगा, ज़्यादा एनर्जी लग रही है। ठीक है, तो इस कंडीशन पे ये, क्योंकि यहाँ हाईएस्ट एनर्जी लगती है, इसीलिए हम इसे कहते हैं होमो। होमो का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा है मैंने, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
वैसे ही अगर आप इसकी बात करो तो ये इसे बहुत शॉर्ट मतलब बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो इस समय एनर्जी क्या हो गई, कम। एनर्जी इस समय कम हो गई, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ल्यूमो। ल्यूमो दैट इज लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ल्यूमो इज लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसके अलावा ये एक चीज़ है, इसके अलावा एक आपको ये समझना चाहिए कि जो ये आपका सिग्मा, पाई और एन नॉन बॉन्डिंग जो है वो ऑक्यूपाइड लेवल है, एंड जो सिग्मा स्टार और पाई स्टार हैं वो अनऑक्यूपाइड लेवल है। इसी के बेसिस पे हमने होमो और ल्यूमो के बारे में पढ़ा है। अभी उसी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का थोड़ा बहुत डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता देती हूँ। टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन में पहला आपका है सिग्मा से सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग। इसमें क्या लिखा हुआ है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिटल इज एक्साइटेड टू द करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल दैट इज सिग्मा स्टार। सिग्मा से सिग्मा स्टार पढ़ रहे हैं तो हमारा जो बॉन्डिंग है वो क्या है, ग्राउंड स्टेट, एंड एंटी बॉन्डिंग इज एक्साइटेड स्टेज। तो सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाता है अपने एक्साइटेड स्टेज में, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में। दिस एनर्जी रिक्वायर्ड अ लार्ज फ्रॉम द ट्रांजिशन। मैंने बताया कि क्योंकि वो ज़्यादा दूर ट्रेवल करता है तो इस समय हम उसे जो एनर्जी चाहिए वो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, लार्ज ट्रांजिशन होता है। एक चीज़ और, अगर एनर्जी ज़्यादा है तो उस समय वेवलेंथ कम हो जाएगा। ये देखिए ग्राफ में मैंने बताया था ये एनर्जी है, ये वेवलेंथ है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एनर्जी अगर ज़्यादा रहती है तो उस समय क्या हो जाता है, वेवलेंथ कम। तो एनर्जी ज़्यादा है, ग्राफ में ही आपको समझ आ जाएगा। एनर्जी ज़्यादा और वेवलेंथ, ये बढ़ता हुआ वेवलेंथ का है ये डायग्राम जो है आपका। तो अगर एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं हम, एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा लग रही है तो उस समय जो आपका वेवलेंथ है वो अपने आप आपको दिख रहा है, ये वेवलेंथ जो है वो कम हो गया है। ठीक है, उसी का उल्टा हो जाता है, अगर एनर्जी यहाँ पे क्या है, एनर्जी जो है वो कम लग रही है लेकिन वेवलेंथ वाला जो आपको ग्राफ है वो इस तरफ दिख रहा है, मतलब वेवलेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मतलब एनर्जी इंक्रीज करने से वेवलेंथ डिक्रीज होता है, एंड एनर्जी डिक्रीज करने से वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होता है। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, इसी में आपका एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, मीथेन दैट इज CH4, CH बॉन्ड इज ओनली अंडरगोज इन द सिग्मा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन एंड शोज द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा इन 125 नैनोमीटर। मतलब मैंने बताया मतलब वेवलेंथ जो है वो कम हो जाएगा तो ये 125 नैनोमीटर पे अपना रेंज शो करता है। नेक्स्ट है आपका पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग। ये क्या है, पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग में आपका बता रहा है a pi electron in a bonding orbital is excited to the corresponding anti-bonding orbital that is pi star। तो अगर पाइप की बात कर रहे हैं मतलब आपके जो कंपाउंड है उसमें आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, तभी यहाँ पे एक सिग्मा सिंगल बॉन्ड और ये ऊपर वाला जो है वो पाई बॉन्ड होता है। कंपाउंड कंटेनिंग अ मल्टीपल बॉन्ड लाइक एल्कीन, एल्काइन, कार्बोलिन, नाइट्राइल्स, एरोमेटिक कंपाउंड अंडरगोज दी सिग्मा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड हो वो ही कंपाउंड ये ट्रांजिशन शो करते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, जिसमें क्या बोल रहा है, सैचुरेटेड कंपाउंड कंटेनिंग एटम विथ अ लोन पेयर लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन कैपेबल टू शो नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें नॉन बॉन्डिंग एटम प्रेजेंट हो, मतलब एक लोन पेयर हो। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, उसमें आपको नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार मतलब सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन। नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार देख के ही समझ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें आपका नॉन बॉन्डिंग यानी कि आपके पास नाइट्रोजन भी हो, ऐसे कंपाउंड जिसके पास लोन पेयर होता है, साथ ही साथ आप उसके पास डबल बॉन्ड भी होना चाहिए। क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नॉन बॉन्डिंग इज प्रमोटेड टू द एंटी बॉन्डिंग pi star orbital compound containing double bond involving the heterocyclic compound like C double bond O, N double bond O, C triple bond N undergoes this transition। मतलब this transition सॉरी। तो इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं जिसमें आपके पास लोन पेयर भी हो साथ ही साथ डबल बॉन्ड भी हो, तो वो आपका कंपाउंड क्या शो करेगा, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाता है आपका लास्ट 5th और 6th, जो कि एक साथ मैंने बताया था, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट हाँ ये चीज़ थियोरेटिकली बिल्कुल पॉसिबल है। सिग्मा से पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, और फिर पाई से सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, थियोरेटिकली पॉसिबल ओनली। ये ट्रांजिशन जो है आपका सिर्फ थियोरेटिकली पॉसिबल है। दिस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आर फॉरबिडन ट्रांजिशन एंड ओनली थियोरेटिकली पॉसिबल। मतलब ये ऐसा ट्रांजिशन है जो हो नहीं सकता, ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है, बट थियोरेटिकली ये पॉसिबल है। इसको हम पढ़ जरूर सकते हैं बट ये प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है।
10 N2 सिग्मा स्टार, मतलब नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा पाई स्टार एंड पाई से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, सो द एब्जॉर्प्शन रीजन अबो 200 नैनोमीटर विच इज़ एक्सेसिबल इन द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। मतलब ये चीज़ प्रैक्टिकली नहीं होती है, इसीलिए हम इसे जनरली काउंट भी नहीं करते। तो ये आपका आज का वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम के बारे में।